सौभाग्य सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुनाने पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आया। मुरादाबाद के ओडिशा महोत्सव में भाषा और संस्कृति पर हुए खास सत्र में अभिनेता आशुतोष राणा ने बेहद अहम बात कही। उन्होंने कहा, भाषा संवाद का विषय है, विवाद का नहीं। भाषा किताबों से नहीं, संस्कार और परिवेश से आती है। राणा ने स्थानीय भाषा सीखने पर जोर देते हुए कहा कि किसी तीसरी भाषा को बीच में लाने की जरूरत नहीं। सत्र के अंत में उन्होंने रश्मि रथी की कृष्ण की चेतावनी का प्रभावशाली पाठ कर माहौल भावुक कर दिया। घर आएगी और तुम वापस प्रताड़ना तुम्हें प्राप्त होने वाली है, परिवार से, घर से, पिताजी से। तो पीटने और पुचकारने की दोनों की कला, हम लड़ते ही नहीं थे फिर उस आदमी से जिससे हमें पिटने का खतरा हो, क्योंकि अगर हम पिट के जाएंगे तो घर पे क्या होगा, पुनश्च पुनश्च पुनरावृत्ति होगी। और अगर हमें पीटा है तो हमें पीटने के साथ साथ हमें होश में भी रहना चाहिए, ये शिकायत करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा पुनश्च और मेरी शिकायत करेंगे, लेकिन मुझे दंड देने के पहले आप मेरा पक्ष सुन लीजिएगा कि मैंने उनको क्यों मारा। गणित में मैं कमजोर हूं, आप लोगों को पता है, मुझे पता है। बोले अब मुझे ये बताइए, मैं सवाल कर रहा हूँ मम्मी और बाबू से, मैंने कहा मुझे ये बताइए कि कक्षा की बात कक्षा में होनी चाहिए या उसको प्लेग्राउंड पे भी किया जाना चाहिए। बोले कक्षा की बात कक्षा में होनी चाहिए। मैंने कहा अगर कक्षा की बात प्लेग्राउंड पर की जाए तो क्या वो नीतिपूर्ण है, उसका प्रतिकार नहीं किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो चुपचाप सुनते गए। हुआ ये कि मैं कबड्डी में बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया कबड्डी खेलता था। मैंने कहा हुआ ये कि आधी छुट्टी में जब हम कबड्डी खेल रहे थे और हमने विरोधी टीम के खिलाड़ियों को मारना शुरू किया, तो हमसे हमारे लोगों ने 19 का पहाड़ा पूछना शुरू कर दिया, 19 का दुनिया होता है। बोले अब मैं 19 का दुनिया जानता नहीं हूँ। तो ये कौन सी बात हुई? तो इस कारण मैंने उनको पीटा, क्योंकि उन्होंने कक्षा की बात प्लेग्राउंड में करी। कंठ के अंदर दीनता है तो आप विश्वास कीजिए, आप भले ही 10-50 हजार गांव की मालगुजारी क्यों ना रखे हो, आप दीन ही नजर आएंगे। और अगर कंठ के अंदर आपके राजत्व है तो आप सड़क के किनारे कटोरा लेकर खड़े होने के बाद भी आप भिखारी नहीं, एक फकीर नजर आएंगे, जिसके सामने बड़े बड़े राजे महाराजे हाथ फैलाकर कुछ प्राप्त करने के लिए खड़े रहते हैं। तो मैं अपनी इस बात में मैं अखंड विश्वास करता हूँ कि राजत्व कभी भी भाषा में नहीं रहा, कंठ में होता है। तो अपनी भाषा को लेकर दीनता या अपनी भाषा को लेकर हीनता, हमें तब मुझे चिंतित होना चाहिए जब मैं मेरी ही भाषा बड़े परिष्कृत और सुसंस्कारित तरीके से ना बोल सकता। अगर मैं उस भाषा को खंडित करने लगूं, तब मुझे विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा को ठीक से नहीं बोल सकता, जो अपनी राजभाषा को ठीक से नहीं बोल सकता, वो व्यक्ति पूरी दुनिया को जीतने के प्रयास में पता नहीं क्या कर रहा है। मेरे लिए तब चिंता का विषय है। तो मुझे आज तक, क्योंकि दीनता और हीनता और प्रवीणता ये बिना बोले पहुंचती, आपको बोलना नहीं पड़ता हमारे अंदर, और वो भी हिंदी में लिखने का हमारे अंदर है, जबकि हम तो अंग्रेजी में ही पढ़ते रहे हैं, अंग्रेजी में ही सोचते रहे हैं। और आज हम ये उपन्यास आ रहा, तो मुझे बड़े आनंद का अनुभव होता है। तो मेरे लिए, और अगर कभी कोई मिला भी एकाध कभी, क्योंकि आप बहुत दुनिया के बहुत छोटे से हमारा, हम अपनी भाषा को तो इन्होंने बहुत अद्भुत, ये भी बड़े साहित्यकार हैं और अद्भुत, मतलब ऐसे व्यक्ति अगर प्रशासनिक सेवा में हैं। आंजनेय आपकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे मुझसे, और आपकी प्रशंसा कर करके उन्होंने मुझे रामधारी सिंह जी दिनकर की वो कविता स्मरण कर दी। तो मैं उसी लाइन को मैं वापस इन लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आपकी बड़ी प्रशंसा, बोले कि इतना बड़ा कदम उठाया मुरादाबाद के लिए, बोले साहित्य क्यों नहीं है, और साहित्य से और किताबों से जोड़ने का काम बोले सर ने जो किया है। बोले अब मुझे बहुत बड़ा बल मिल गया कि मैं इस संवाद का व्यक्ति, इन्होंने मुझसे
तो मैं इसी रचना को, और ये इतनी अद्भुत रचना है, इतनी, इसमें आप भाव देखिए, पांडवों से ज्यादा धर्मज्ञ। हम और आप सब अक्सर जीवन में परेशान हो जाते हैं ना कि यार देखो हमने इतना धर्म कर्म किया लेकिन परमात्मा हम इतने परेशान किए। ऐसा होता है यार, देखो हमने सच बोला लेकिन वो झूठे जो हैं उनको सफलताएं मिल रही हैं और सच्चे व्यक्ति को दंड मिल रहा है। और इसके बाद हम सच का साथ छोड़ देते हैं, हम धर्म का साथ छोड़ देते हैं। लोग और परम पुरुषार्थी और पराक्रमी लोग के पता लगा कि भीम की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, तो अर्जुन जो है जिससे शब्द भेदी नहीं मारता, वो विचार करके कहीं सन्नाटे में दूर आंख बंद करके भी वो अपने लक्ष्य को भेद पाने में सक्षम व्यक्ति है, जो जिसको देवादिदेव महादेव से पशुपतास्त्र मिला हुआ है, जिसको पता जंगल भटकते रहे और लगातार, लेकिन आनंद देखिए कि इस जंगल के भटकाव के बाद इतनी प्रताड़नाओं की पीड़ा के बाद भी उन्होंने अपने परमात्मा देवादिदेव और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा, उनके प्रति उनकी आस्था नहीं छोड़ी। उन्होंने धर्म के मार्ग से च्युत नहीं हुए, वो सत्य के मार्ग से च्युत नहीं हुए, वो लगातार उसको पकड़े रहे, और जब वो लगातार उसको पकड़े रहे